बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया तो इस वक्त ईसाइयों का हाल काफ़ी बुरा था। ये लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि बुत परस्ती किया करते थे और ये लोग दूसरों को भी बुत परस्ती करने पर आमादा किया करते थे। इनका दकियानूस बादशाह इस तरह जालिम था कि अगर जो बुत परस्ती ना करता तो ये उसको अपने दरबार में बुलाकर वहाँ कत्ल करवा देता। बादशाह के दरबार में एक गिरोह असहाब कहफ का था जो सारे के सारे अल्लाह पर ईमान रखते थे और ये लोग बुत परस्ती को काफी ही बुरा मानते थे और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत की ही गवाही देते थे। जब दकियानूस बादशाह ने ज्यादा जुल्म सितम करना शुरू किया तो असहाब कहफ के ये लोग उसके दरबार से चोरी छुप के भाग निकले। इन्हें करीब के पहाड़ में एक गार दिखी जहाँ पे सारे असहाब कहफ ने पनाह ली। जब ये लोग उस गार के अंदर पहुंचे तो इन पर नींद का गलबा हुआ। जब असहाब कहफ गार के अंदर सोए तो ये तकरीबन 300 बरस तक इसी तरह सोते रहे। जब दकियानूस को ये पता चला कि असहाब कहफ यहाँ से भाग चुके हैं तो दकियानूस बादशाह ने एक ऐसा गिरोह बनाया जिनका काम असहाब कहफ की तलाश करना था। दकियानूस को ये खबर मिली कि असहाब कहफ गार में छुपे हुए हैं। उसने ये हुक्म दिया कि इस गार के मुहाने पर एक दीवार उठा दी जाए ताकि अंदर ही ये लोग भूख और प्यास की शिद्दत से मारे जाए और ये गार ही इनकी कब्र बन जाए। लेकिन दकियानूस बादशाह ने जिस आदमी को दीवार बनाने का काम दिया था वो आदमी काफी ही नेक दिल था। इसने असहाब कहफ के अंदर मौजूद सारे गुलामों के नाम को एक तख्ती पर लिखा और साथ ही साथ असहाब कहफ के पूरे वाक़े को इस तख्ती पर उजागर किया और इसे एक तांबे के बर्तन में बंद करके इसी दीवार के अंदर चुन दिया गया। और इसी तरह की एक और तख्ती इसने बनाई जो कि शाही खजाने में महफूज करा दी गई। कुछ दिनों बाद बादशाह मर गया। सल्तनतें बदलती रही और एक वक्त ऐसा आया कि एक रहमदिल बादशाह तख्त पर मुसल्लत हुआ। इस बादशाह ने तकरीबन 68 साल तक शान और शौकत से हुकूमत की। लेकिन इस बादशाह के दौर में बहुत सारी मजहबी फिरकाबंदी शुरू हुई। बादशाह ने जब इतनी सारी फिरकाबंदी देखी तो ये काफी ही मायूस हुआ। जब बादशाह ने ये देखा कि लोग अल्लाह की वहदानियत की गवाही नहीं दे रहे तो बादशाह ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अल्लाह की इबादत में मुब्तला हो गया। बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ मेरे रब, ये कौम के लोग मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं करते, तो कुछ ऐसी निशानी जाहिर कर कि इन लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि मरने के बाद भी लोग उठने वाले हैं। अल्लाह ने बादशाह की यह दुआ कबूल की। एक चरवाहा जो अपनी बकरियों को चरा रहा था उसने अपनी बकरियों को उसी गार के पास रुकाया। इस चरवाहे ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरा दिया, लेकिन जैसे ही दीवार गिरी लोगों पर अजीब तरह का खौफ तारी हो गया और लोग फौरन ही वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि ये वक्त था जब असहाब कहफ अपनी नींद से बेदार हो चुके थे और ये आपस में सलाम व कलाम कर रहे थे। जब इन्हें भूख की शिद्दत महसूस हुई तो इन लोगों ने अपने साथी यमलेगा से कहा कि तुम बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ और उसे कहा कि काफी खामोशी से ये बात मालूम करो कि दकियानूस हमारे बारे में क्या चाहता है। जब यमलेगा निकल के बाहर गए और बाजार में पहुंचे तो ये देख कर हैरान रह गए कि बाजार में हर तरफ और शहर में हर तरफ इस्लाम का बोलबाला है और बाजार में और शहरों में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहे हैं। इसके बाद यमलेगा एक दुकान पर पहुंचा और उसने दकियानूस के जमाने का पैसा निकाल कर दिया। ये वो वक्त था जब उन पैसों का चलन बंद हो चुका था। जब दुकानदार ने सिक्कों को देखा तो उसे ये शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिला है। उसने फौरन ही सिपाहियों को बुलवाया और यमलेगा को गिरफ्तार करवा दिया गया। हुक्काम यमलेगा से पूछने लगे कि तुम्हें कौन सा खजाना मिला है और हमें बताओ कि ये खजाना तुमने कहाँ छुपाया हुआ है। यमलेगा ने हुक्काम से कहा कि ये हमारा सिक्का है। हुक्काम ने उसे जवाब दिया कि हम कैसे मान ले कि ये तुम्हारा है, जबकि ये सिक्के 300 साल पहले बंद हो चुके हैं और अब तो सदियां गुजर चुकी है कि ये सिक्के का चलन बंद हो चुका है और इस वक्त तुम बिल्कुल जवान मालूम होते हो। तो हमें साफ साफ ये बताओ कि मसला क्या है और तुम्हारे पास ये पुराने सिक्के और खजाने कहाँ से आए। उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने जवाब दिया कि इस नाम का कोई बादशाह मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन तारीख में इस नाम का एक बादशाह गुजरा है। आपने फरमाया कि इस नाम का बादशाह है जो बुत परस्त था और कल ही हम कुछ मुसलमानों ने इसके खौफ से एक गार में पनाह ली। आपने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमारे साथियों से मिलाता हूँ। यमलेगा अपने साथ कुछ हुक्काम और बहुत सारे लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा। असहाब कहफ यमलेगा के इंतजार में थे कि वो हमारे लिए खाना लेकर आएगा। जब यमलेगा के आने में बहुत देर हुई तो असहाब कहफ ने यह सोचा कि शायद यमलेगा गिरफ्तार हो चुका है और जब यमलेगा हुक्काम को लेकर गार की तरफ पहुंच रहा था तो असहाब कहफ ने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखा। वो ये समझे कि शायद दकियानूस हमारी तरफ हमको गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज रहा है।
जब असहाब कहफ ने इन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो ये काफी संजीदगी से अल्लाह के जिक्र में मुब्तला हो गए। जब हुक्काम गार पर पहुंचे तो उन्होंने तांबे का वो संदूक खोला और उसके अंदर से वो तख्ती निकाली। जब उन्होंने वो तख्ती देखी तो उस तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा हुआ था। इस तख्ती पर यह भी लिखा हुआ था कि ये मुसलमानों का ऐसा गिरोह है जो कि दकियानूस बादशाह के खौफ से अपने ईमान को बचाने के लिए इस गार में मौजूद है। जब दकियानूस को ये खबर मिली कि ये मुसलमान का गिरोह गार में बंद है तो उसने हुक्म देकर इस दीवार को बंद करवा दिया। मैंने ये तख्ती इसलिए तहरीर की ताकि जब कभी ये गार खुले तो लोगों को असहाब कहफ के बारे में मालूम पड़े। जब हुक्काम ने ये तख्ती पढ़ी तो वो ये पढ़कर काफी हैरान रहे और फौरन ही उन्होंने इसकी खबर अपने बादशाह को दी। बेदरूज बादशाह को ये खबर मिलते ही फौरन ही वो उस गार के पास अपने हमरा साथियों के साथ पहुंचा। असहाब कहफ फौरन ही गार से निकले और उन्होंने बादशाह से मुलाकात की। जब असहाब कहफ ने सारा वाकया बेदरूज बादशाह को बताया, सारी बात सुनकर बेदरूज बादशाह फौरन ही सजदे में गिर गया और फौरन ही उसने कहा कि या अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। बादशाह ने कहा कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मेरी इस दुआ के बदले लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि मरने के बाद दोबारा से उठाए जाएंगे। असहाब कहफ ने बादशाह को दुआ दी कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही सलामत रखे। इतना कहने के बाद असहाब कहफ ने बादशाह को सलाम किया और दोबारा से गार के अंदर चले गए और अल्लाह ने फिर असहाब कहफ को इसी हालत में मौत अता की। बेदरूज बादशाह ने साग की लकड़ी का संदूक बनाया और सारे असहाब कहफ की मुकद्दस लाशों को उसके अंदर रखवाया। इसके बाद बेदरूज बादशाह ने गार के मुहाने पर एक मस्जिद बनाई और ईद की तरह ही एक दिन तय किया कि लोग इस मस्जिद में जा सके। तो दोस्तों ये था असहाब कहफ का सच्चा वाकया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।